बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने बच्चों पढ़ना है इकोसिस्टम वैल्यूज़। इकोसिस्टम तो आपको पता है ना कि वो सिस्टम जिसमें बायोटिक एंड एबायोटिक का रिलेशनशिप होता है उसको इकोसिस्टम कहते हैं। वैल्यूज़ का आपको पता है यूज़फुलनेस जो है किसी चीज़ की, यूज़फुलनेस जो है वो वैल्यूज़ है हमारी। व्हाट इज़ द यूज़ वैल्यू क्या होती हैं, ठीक है। इट रेफर्स टू द टेंजिबल फीचर्स। टेंजिबल होता है कि फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट जो है ना, कोई फ़िज़िकल शक्ल में उसके फीचर्स जो हैं ऑफ कमोडिटी, ठीक है, या ट्रेडेबल ऑब्जेक्ट विच कैन सेटिस्फाई सम ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है। ऐसी चीज़ जो ह्यूमन जो है उसको रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सके, उसकी वांट नीड हो या उसकी ज़रूरत हो, और विच सर्व्स ए ब्यूटीफुल अपना यूज़फुल पर्पस, उसका किरदार अदा कर सके, उसके लिए जो है सर्व ए यूज़फुल मौजू मकसद को पूरा कर सके, ठीक है। दूसरा है कि व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ यूज़ वैल्यू की क्या एग्जांपल है, ठीक है। सेटिस्फेक्शन विच वन ऑब्टेन फ्रॉम द यूज़ ऑफ कमोडिटी, किसी कमोडिटी से अगर उसकी सेटिस्फेक्शन होती है, ठीक है, इज़ नोन एज द वैल्यू इन यूज़। उसको फिर क्या कहेंगे, वैल्यू इन यूज़ कहेंगे। फॉर एग्जांपल वाटर हैज़ इमेंस यूज़ वैल्यू। इमेंस माना होता है बेपनाह, यूज़ वैल्यू उसकी है बिकॉज इट क्वेंचेस थर्स्ट, ये प्यास को बुझाता है आपकी, एंड विदाउट इट डेली लाइफ इज़ जस्ट इम्पॉसिबल। इसके बगैर जो है वो डेली की ज़िंदगी जो लाइफ है वो मुमकिन नहीं है। द क्वालिटी ऑफ वाटर इन द वैल्यू इन यूज़ ऑफ वाटर, तो फिर क्या होगी, उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी इन यूज़ ऑफ वाटर में, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द यूज़ वैल्यू ऑफ कमोडिटी, हाउ इज़ इट डिटरमिन्ड, ठीक है। यूज़ वैल्यू इज़ इनएक्सट्रिंकेबली माना होता है कंप्लीटली टाइड टू द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कमोडिटी। कोई भी चीज़ हो तो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। दैट इज़ द मटेरियल यूजेस टू विच द ऑब्जेक्ट कैन एक्चुअली बी पुट, जिसके लिए वो ऑब्जेक्ट पेश किया जाता है या रखा जाता है। द ह्यूमन नीड इट फुलफिल, ये क्या करता है, इंसान की ज़रूरत को पूरा करता है। द मोर लेबर इट टेक्स, अगर इसी कमोडिटी के लिए ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होगी उसको प्रोड्यूस करने के लिए, टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट, द ग्रेटर इट्स वैल्यू, तो इसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन एक समझ लें कि जितनी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी ज़्यादा होगी तो उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। व्हाट इज़ कंसेप्ट ऑफ वैल्यू, क्या कंसेप्ट क्या है। वैल्यूज़ आर बेसिक एंड फंडामेंटल बिलीव्स, ठीक है। क्या है फंडामेंटल, क्या होता है, फंडामेंटल बिलीव्स कौन से होते हैं कि जो राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंस बता सकें, डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, उसको क्या कहते हैं, फंडामेंटल बिलीव्स कहते हैं, ठीक है। दैट गाइड, जो रहनुमाई करते हैं, आर मोटिवेट एटीट्यूड्स, टेंडेंसी और एक्शन को, ठीक है। दे हेल्प अस टू डिटर्मिन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस। तो यही चीज़ जो है फंडामेंटल बिलीव जो है ये क्या करते हैं, डिटर्मिन्स करते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। वैल्यूज़ इन ए नैरो सेंस आर दैट विच इज़ गुड, ठीक है। वैल्यूज़ क्या होंगे नैरो सेंस में, जो कि विच इज़ गुड, क्या अच्छा है, डिज़ायरेबल है, एंड वर्थ वाइल है, काबिल कदर है, ठीक है। वैल्यूज़ आर द मोटिव बिहाइंड पर्पसफुल एक्शन। मोटिव होता है मुहर्रकात है, मोटिव है, मुहर्रिक जो है ना। वैल्यूज़ आर मोटिव, उसकी अहमियत को देखते हैं ना, उसका कि फिर वो जो पर्पसफुल एक्शन क्या उसने करना होता है, किस लिए हम उसके लिए मोटिवेट होते हैं, एक्शन लेते हैं, ठीक है। दे आर द एंड टू विच वी एक्ट एंड कम इन मैनी फॉर्म्स, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये वो अंजाम है
जिन पर हम अमल करते हैं और कई शक्लों में ये फिर आ सकते हैं, कई शक्लों में फिर ये तब्दील होते रहते हैं, यही वैल्यूज़ जो है हमारी। व्हाट आर 4 टाइप्स ऑफ वैल्यूज़? ठीक है, द 4 टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ इंक्लूड फंक्शनल वैल्यू है, मोनेटरी वैल्यू है, मोनेटरी कहते हैं जो मनी से रिलेटेड होती है, सोशल वैल्यू एंड साइकोलॉजिकल वैल्यू। द सोर्सेज ऑफ वैल्यू आर नॉट इक्वली इम्पॉर्टेंट टू ऑल कंज्यूमर्स। जो इस्तेमाल करने वाले होते हैं वो हर एक के नज़दीक अपनी अपनी मुख्तलिफ वैल्यूज़ की मुख्तलिफ अहमियत होती है उसकी। व्हाट आर नॉन यूज़ वैल्यूज़? पहले तो यूज़ वैल्यूज़ थी ना, नॉन यूज़ वैल्यूज़ वो कहता है क्या है? द नॉन यूज़ वैल्यू इज़ द वैल्यू दैट पीपल असाइन टू इकोनॉमिक गुड इफ़ दे नेवर हैव एंड नेवर विल यूज़ इट। ऐसी होती हैं कि जिसे इंसान ने कभी न पाया होता है और न कभी इस्तेमाल किया होता है। ठीक है, फ़र्ज़ करो कि वाइल्ड लाइफ है, अफ्रीका के जंगलों में है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू तो है, उसकी अहमियत तो है, लेकिन नॉन यूज़ है वो। ठीक है, उसको जो है हम देख नहीं सकते, लेकिन हम उसकी फेवर में तो होते हैं कि वो ऐसा नेचुरल जो है वो इन्वायरमेंट हो और वहाँ जानवर हो। ठीक है, तो उसको इंसान ने पाया होता है ना देखा होता है उसको। इट इज़ डिस्टिंग्विश फ्राम यूज़ वैल्यू, यूज़ वैल्यू से मुख्तलिफ होती हैं, विच पीपल डिराइव फ्राम डायरेक्ट यूज़ ऑफ द गुड्स। ठीक है, डायरेक्ट यूज़ गुड्स जो होते हैं वहाँ से वो उसको डिराइव करता है। द कंसेप्ट इज़ मोस्ट कॉमनली अप्लाइड टू द वैल्यू ऑफ नेचुरल, नेचुरल से होती हैं या बिल्ड रिसोर्सेज से। बिल्ड रिसोर्सेज होती हैं डिस्टिंक्टिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की, जैसे बिल्डिंग्स होती हैं कहीं खड़ी हैं दुनिया में ना, लेकिन उसमें जो है इंसान का इंटरेस्ट तो होता है। व्हाट इज़ नॉन यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? नॉन यूज़ वैल्यूज़ कौन सी होती हैं? जो कि फील गुड होती हैं एंड वार्म ग्लो होता है, सेटिस्फेक्शन जो देती हैं। इज़ ए वैल्यू एसोसिएटेड दैट डज नॉट कंसर्न आवर यूज़ के साथ नहीं होती, आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ना वो डायरेक्ट होती हैं ना वो इनडायरेक्ट हमारे से होती है इन्वायरमेंट में। इट्स रिसोर्सेज और सर्फेसेस, ये सर्विसेज या सर्विसेज होती हैं या वो किसी रिसोर्स की शक्ल में होती है। व्हाट इज़ द पैसिव यूज़ ऑफ वैल्यूज़? पैसिव यूज़ ऑफ वैल्यू क्या होता है बेटा? पैसिव यूज़ ऑफ वैल्यू जो होता है, पैसिव यूज़ वैल्यू are defined as the value individual place on natural resource independent of direct use of resource by the individual। इसका मतलब सेंटेंस का जो है वो है कि कुदरती वसाइल पर इक़्तिदार फ़र्द के ज़रिए, ठीक है, वसाइल के बराह रास्त इस्तेमाल से आज़ाद होता है। इन वसाइल को बराह रास्त इस्तेमाल नहीं करता इंसान जो है। ठीक है, द टर्म एग्जिस्टेंस वैल्यू, ठीक, एग्जिस्टेंस वैल्यू क्या होती है? वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स डिराइव्ड फ्राम द असेट्स। कहाँ से? असेट्स से। एग्जिस्टिंग एलोन, जो कि एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उनसे लेना होता है। क्या होता है? एग्जिस्टेंस वैल्यूज़ जो होती हैं। फिर इंस्ट्रिंसिक वैल्यू होती हैं एंड नॉन यूज़ वैल्यूज़। इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है ना, इन वर्थ जो होता है, एंड एसेट्स इज़, एसेट्स होता है जो वर्थ की शक्ल में होता है, किसी दौलत या किसी ऐसे मकसद है कि जैसे हम कहते हैं कि सरमाए की शक्ल में, वर्थ में। व्हाट एन एसेट्स इज़ वर्थ में होता है। एंड नॉन यूज़ वैल्यूज़ आल्सो हैव बीन यूज्ड टू रेफर टू द सेम चीज़ें हैं। ये एग्जिस्टेंस हो गई, इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई, या नॉन यूज़ वैल्यू के ऊपर की वो डेफिनेशन थी ना, ये तीनों सारी चीज़ें जो होती हैं ये किस में आती हैं? तीनों वैल्यूज़ सेम है, किससे? नॉन यूज़ वैल्यू के। व्हाट इज़ द ऑप्शनल वैल्यू इन इकोलॉजी में? ऑप्शनल वैल्यू क्या होता है? ऑप्शनल वैल्यू इज़ कॉमनली
इंटरप्रेटेड एज वैल्यू ऑफ प्रिजर्विंग थ्रेट, किसी चीज़ को थ्रेट से प्रिजर्व कर देना, उसको बचा लेना, नेचुरल रिसोर्सेज या नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है, सो दैट दे माइट बी अवेलेबल फॉर यूज़ इन द फ्यूचर, ठीक है, उसको जो अंडर थ्रेट हो उनको प्रिजर्व कर दिया जाता है, या वो कोई नेचुरल रिसोर्सेज हो, किस लिए, पर्पस के लिए कि वो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए जो है वो कायम रहें या मौजूद रहें। इट हैज़ बीन अप्लाइड फॉर एस्टेब्लिशिंग द वैल्यू ऑफ प्रिजर्विंग वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, ठीक है, वाइल्ड लाइफ के जो है ना, फ़र्ज़ करो कि आप देखते हैं कि खूबसूरत स्पैरोज़ हैं आपके गिरदोनवा में, और वो टीलों पे जो है वो गुज़र बसर कर रही हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि इनको बका हो, ये ख़त्म ना हो, तो फिर आप सबसे पहले क्या करोगे, वो जो टीले हैं जिन पर उन्होंने अपने घोंसले बनाए हुए हैं, ठीक है, वो तो फिर आप क्या करोगे, उनके हैबिटेट्स को सेव करोगे, प्रिजर्व कर लोगे, बचा लोगे, तो वो उनकी बका मुमकिन हो जाएगी। वाइल्डरनेस एरिया जो होता है उसको, वाइल्डरनेस एरिया वो होता है जहाँ मकसद है कि ऐसी कुदरती जगह होती है जहाँ इंसान का अमल दखल कम होता है। एंड वाटर रिक्रिएशन एरियाज़, वाटर रिक्रिएशन एरियाज़ जो होते हैं, रिवर, लेक एट्सट्रा जो होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, वाटर रिक्रिएशन एरियाज़ होते हैं, इनको भी हम बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक है कि इकोनॉमिक वैल्यूज़ और मैयर किस तरह मैयर करते हैं, अब हाउ इम्पॉर्टेंट इकोसिस्टम सर्विसेज आर टू पीपल, किस तरह वो इम्पॉर्टेंट है, उसकी मैयरमेंट्स कैसे करते हैं, व्हाट दे आर वर्थ, उनकी कदर कीमत कितनी है। इकोनॉमिक मैयर इज़ द वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज टू पीपल बाय एस्टिमेटिंग द अमाउंट people are willing to pay to preserve or enhance the services, ठीक है, उसमें ये इस तरह से अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये जो है इसको इकोसिस्टम की वैल्यूज़ को कैसे बचाया जाता है। तो उसमें ये देखना होता है कि लोग जो हैं वो किस कदर जो है उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, उसमें पे करते हैं, कि ये जो है मकसद है उसके लिए पे करते हैं, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, या उसके लिए जो डोनेशंस देते हैं, तो वो जितने लोग उस पर इंटरेस्ट ले रहे होंगे, डोनेशन दे रहे होंगे, या उनकी विलिंगनेस होगी, तो वो वैल्यूज़ हमारी, वो रिसोर्सेज हमारी कायम रहेंगी, ठीक है। तो ये टाइप्स थोड़ी सी दी हुई हैं, ये आप पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, तो ये आसान सा है बेटा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।